अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे रमजान का महीना और गरीब पड़ोसी। ये कहानी वाजिद और अकील भाई की है। रमजान का महीना था। वाजिद ने अपनी बीवी से कहा, जल्दी करो, इफ्तारी का वक्त होने वाला है। वाजिद घड़ी देखते हुए बोले, क्या लस्सी और शरबत बना लिया? तो उनकी बीवी ने जवाब दिया, जी बना लिया। वाजिद ने कहा, हाँ देखो तो सही किस कदर गर्मी है, लस्सी के बगैर तो मजा ही नहीं आता। इसके बाद बीवी ने बच्चों के साथ मिलकर एक एक चीज को दस्तरखान पर सजाना शुरू कर दिया। पकोड़े, समोसे, दही वड़े, चना चाट, फ्रूट चाट, लस्सी, रूह अफ़ज़ा का दूध वाला शरबत वगैरह वगैरह सब कुछ दस्तरखान पर सजा दिया गया। इतने में वाजिद ने कहा, अरे बेगम, खजूरें तो लेकर आओ, खजूर से तो रोजा खोलना सुन्नत है। बीवी ने कहा, जी जी लाती हूँ, ये लीजिए, खजूरें भी आ गई। दस्तरखान सजा हुआ था। बड़े छोटे सब बैठकर रोजा खोलने का इंतजार करने लगे। वाजिद ने कहा, बेगम, सालन में क्या बनाया है? नमाज के बाद घर आकर खाऊंगा। तो बीवी कहने लगी, जी सालन भी बना लिया है, आपकी पसंद के कोफ्ते पहले ही बनाकर फ्रिज में रखे हुए थे। तो वाजिद ने कहा, जनाब, हमारी बेगम के सलीका मंदी के क्या कहने हैं। और फिर सब घर वालों ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। इफ्तारी के वक्त रोजेदार की दुआ कबूल होती है। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि साजिद के पड़ोस में ही अकील भाई का घर था। बस एक दीवार का ही फर्क था। अकील भाई ने अपनी बीवी से कहा, अरे बेगम, कुछ है रोजा खोलने के लिए? तो बीवी किचन से आवाज लगाकर बोली, हाँ है, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ है, हम भूखे नहीं रहेंगे। तो फिर अकील की बीवी अपने छोटी बेटी के साथ मिलकर दस्तरखान को लगाने लगी। उबले हुए आलूओं का सालन और रोटियां दस्तरखान पर लाकर रख दिया। उसके साथ में मीठा शरबत भी था। ये मीठा शरबत वो शरबत होता है जिसमें चीनी और पानी के अलावा और कुछ ना हो, ना नींबू, ना रूह अफ़ज़ा, ना दूध और ना कोई मेवा, सिर्फ चीनी का मीठा पानी था। इसके अलावा गिनती के 6 या 7 सूखे पकोड़े थे। पकोड़े सूखे इसलिए थे क्योंकि उन पकोड़ियों में ना प्याज, ना आलू, ना पालक, ना बंद गोभी, कुछ भी नहीं था। जो पकौड़ी रोजेदारों के हलक में अटकने लगे, लेकिन क्या करे, मजबूरी है ना। आखिर गरीबों का भी तो जी चाहता है कि कुछ चटपटा खाने को। अकील की दोनों बड़ी बेटियां जो कुरान पाक की तिलावत कर रही थी, वो भी आकर बैठ गई। और अब ये गरीब घराना रोजा खोलने का इंतजार करने लगा। अकील ने एक नजर दस्तरखान की तरफ देखा और फिर अपनी तीनों बेटियों की तरफ देखा। उसके दिल में दर्द की लहर सी उठी कि इस उम्र में बच्चियों के क्या क्या शौक होते हैं और मैं तो इनको ढंग से खिला भी नहीं पाता। इफ्तार का वक्त, दुआ कबूल होने का वक्त होता है। वो सब दस्तरखान के चारों तरफ बैठकर दुआएं मांगने लगे। अकील की आंखों में आंसू आ गए। वो अल्लाह की बारगाह में फरियाद करने लगा, ऐ मेरे अल्लाह, मेरी बच्चियों के नसीब अच्छे करना, आगे कहीं गुर्बत की चक्की में पीसने से बचा लेना। ऐ मेरे मौला, इन्हें नेक, शरीफ, खुशहाल रिश्ते अता फरमा। बेटियां बहुत समझदार और सब्र करने वाली थी, मगर सबसे छोटा बेटा ये बर्दाश्त नहीं कर पाता था। वो कहने लगा, अम्मी, अभी मैं असद के साथ उसके घर चला गया था। उसके घर में दस्तरखान रोजाना भरा होता है, ये सब कुछ हमारे घर में क्यों नहीं होता है? मुझसे नहीं खाई जाती रोज रोज, कभी आलू, कभी टिंडे, कभी दाल। माँ ने बेटे से कहा, बेटा सब्र करो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। बेटा कहने लगा, अम्मी सब्र तो करता हूँ, लेकिन हफ्ते में एक दफा तो अच्छा खाना खिला दिया करे, कभी शरबत में रूह अफ़ज़ा तो डाल दिया करे, कभी तो गोश्त या मुर्गे का सालन बना लिया करे। दोस्तों, बेटा अभी छोटा ही था। उसकी उम्र 11 या 12 साल की थी और उसका नाम अहमद था। माँ का कलेजा तड़प उठा। उसने बढ़कर अहमद को सीने से लगा लिया और खुद भी सिसक सिसक कर रोने लगी और कहने लगी, सब्र कर मेरे लाल, अल्लाह ने सब्र करने वालों के लिए जन्नत बनाई है, वहाँ सब कुछ मिलेगा बेटा, सब्र करो। बेटा भी माँ के सीने से लगकर घुट घुट कर हिचकिया भरने लगा। उसकी उम्र 11 या 12 साल की थी, लेकिन रोजे सब पूरे कर रहा था। आज ना जाने वो ऐसा क्यों बिखरा कि संभालना ही मुश्किल हो गया। बच्चियां भी अंदर घुट रही थी, लेकिन हालात को समझती थी, इसीलिए वो ज्यादा कुछ नहीं कहती थी।
लेकिन एक बेटी ने उसमें से कहा कि अम्मी जान, सिर्फ इफ्तार की क्या बात है, सहरी में भी तो सूखी रोटियां नहीं खाई जाती। सहरी में 2 चम्मच दही हमें भी मिल जाया करे तो क्या ही बात हो। पड़ोसन बता रही थी कि सहरी में दही खाने से प्यास नहीं लगती। वो अंदर ही अंदर ना जाने क्या क्या सोच रही थी। छोटी बेटी भी आसमान की तरफ देखने लगी और दिल ही दिल में ये सोच रही थी, इस्लाम में तो कहा गया है कि अल्लाह की राह में खर्च करो। ऐ अल्लाह, क्या ये लोग कुरान पाक नहीं पढ़ते? क्या कुरान पाक उनकी समझ में नहीं आता? तो फिर ये लोग क्यों अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते? ये लोग क्यों नहीं समझते कि गरीब का भी तो दिल होता है, ख्वाहिशें होती है, कभी कभी तो हमारा भी अच्छा खाने का दिल चाहता है। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तुझसे गिला नहीं कर रही, तू हमें जिस हाल में भी रखे हम तुझसे राजी है। मैं तो बस अपने दिल की बातें तुझसे कर रही हूँ। अम्मी से कहूंगी तो वो दुखी होगी, इसीलिए तुझसे कहती हूँ। ऐ अल्लाह, कुछ अच्छा खाने को बहुत दिल चाह रहा है, बहुत प्यास लगी है, दूध वाला शरबत पीने को बहुत जी चाह रहा है। ऐ मेरे अल्लाह, तू हमें अपने फजल से दुनिया में भी खिला और आखिरत में भी हमें नियमतों भरी जिंदगी अता फरमा और हमें अपना फरमाबरदार बना। ऐ अल्लाह, अपने खजानों में से हमें बहुत सारे खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें अता फरमा। छोटी बेटी अपने अंदाज में अल्लाह ताला से बातें किए जा रही थी। अजान होने ही वाली थी कि इतने में किसी ने अकील भाई के घर का दरवाजा खटखटाया। अकील भाई ने दरवाजे पर जाकर देखा तो वाजिद साहब खाने की एक बड़ी सी प्लेट लिए हुए खड़े थे। साथ में उनका बेटा भी शरबत का जग लिए खड़ा हुआ था। वाजिद साहब वही थे जिनके बारे में हमने आपको शुरू में बताया था। अकील भाई तो ये देखकर हैरान रह गए कि वाजिद साहब ने आगे बढ़कर सामान नीचे रख दिया और अकील भाई के हाथ पकड़कर खड़े हो गए और कहने लगे कि मुझे माफ करना मेरे दोस्त, साथ में रहते हुए भी मैं तुम्हारे हुकूक से गाफिल रहा। अभी मेरे बेटे असद के जिद करने पर आइसक्रीम लेने जा रहा था तो गली से गुजरते हुए आपके बेटे की रोती हुई आवाज ने मेरे कदमों को जकड़ लिया। मुझे माफ करना मेरे भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं पेट भर कर खाता रहा और पड़ोस की खबर भी ना ली। अल्लाह भी मुझे माफ करे। वाजिद ने एक लिफाफा निकाला और अकील भाई की जेब में जबरदस्ती डाल दिया और कहा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे बच्चों के लिए है। अकील भाई ने इनकी इफ्तारो सहर की दावत, अब बाकी रमजान मेरी तरफ से है। वाजिद साहब के पलटते ही अजान शुरू हो गई और अहमद खुशी खुशी रूह अफ़ज़ा वाला दूध का शरबत पीने लगा और छोटी बेटी तो इतनी खुश थी कि बस नहीं चल रहा था कि अपने अल्लाह पर कुर्बान हो जाए। वो कितना करीम है, कोई उसे सच्चे दिल से पुकारे तो सही। प्यारे दोस्तों, रमजान में अपने आसपास गांव मोहल्ले बस्ती में देखे, पड़ोसियों को देखे, कहीं कोई जरूरतमंद तो नहीं। बहुत से लोग रूखी सूखी खाकर रोजा रखते हैं और इस इफ्तारी में भी उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिल पाता, तो आप बिना दिखावा किए लोगों की मदद करें। अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और प्यारे दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।